मैंने रियाज कभी किया नहीं। मैं एक्चुअली हरमीत को उस टाइम मैं मुझे सारेगामा नहीं आता है। मैंने कभी नहीं सीखा है। मुझे क्लासिकल म्यूज़िक नहीं आता है। कि गाने की मेलोडी इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी सुप्रीम क्वालिटी की थी कि मैं सुनते ही एकदम मतलब कहते हैं ना एकदम फ्लोर हो जाना, एकदम ही मैं फैल गया था। आई एग्जिस्ट एज एन आर्टिस्ट हैविंग दीज टू स्किल्स इन मी। इट्स एन एक्सटेंशन। सो आई वुड यूटिलाइज दिस वेर एवर आई कैन। मैं सिर्फ एक ही चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि जो भी मैं करूँ वो पूरे मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है समर्पण। अच्छे गाने ना कहीं खो जाया करते हैं क्योंकि उनको वो चीज़ें नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। ये मेरे ख्याल से कुछ 18 हज़ार गाने गा चुके हैं पार्टियों में, लेकिन अब टाइम आ गया कि उसको माइक पे भी ले आए। इससे बड़ा सच आज के इंटरव्यू में नहीं बोला, कसम भगवान की। म्यूज़िक तो ओशन है, उसके अंदर आप जितनी स्विमिंग कर लो, जितना डीप जाओ, नए नए फिशेस, नए नए कलर्स, इतना सब कुछ मिलेगा ओशन के नीचे। हो गया तेरे बिना था इंज तू यार मारिया, मेरा एतबार मारिया, हो झूठा था तेरा हर वादा, इंज तू यार मारिया, हद तो पार मारिया। हाय गाइस, दिस इज़ किन्नरी सिंह एंड वेलकम टू फिल्मी बीट। और आज हमारे साथ है बेहिसाबा की टीम। एक बहुत ही सुंदर गाना, और सबसे पहले तो हम सुधांशु से बात करना चाहेंगे। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, काफ़ी सालों के बाद आई थिंक आपने किसी एक गाने को अपनी वॉइस लेंड की है प्रोफेशनली। जी। ओके, सो एनी स्पेसिफिक रीज़न कि यही गाना चूज़ किया इतने सालों बाद? वॉज देयर एनी स्पेसिफिक रीज़न? किसी भी सिंगर के लिए, कंपोज़र के लिए एक ही रीज़न होता है कि गाने की मेलोडी बहुत अच्छी है। Okay. तो मेरे लिए भी वही वजह थी कि गाने की मेलोडी इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी सुप्रीम क्वालिटी की थी कि मैं सुनते ही एकदम मतलब कहते हैं ना एकदम फ्लोर हो जाना, एकदम ही मैं फैल गया था सुनते ही। मैंने कहा भैया ये गाना तो चाहिए। तो शाश्वत की धुन है वो, तो उन्होंने जब मुझे पहली बार सुनाया तो मैंने कहा यार ये शाश्वत ही करना है मुझे। तो इन्होंने ही वॉज काइंड इनफ कि इन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल, शाश्वत खुद इतना अच्छा गाते हैं, ये भी बोल सकते हैं नहीं सर ये तो मैं गाऊंगा। तो इन्होंने बोला कि नहीं सर आप गाइए एनी टाइम। वहाँ से ये कहानी शुरू हुई। और उसके बाद फिर एक दिन हम लोग घर पे बैठे हुए थे, तो मेरे मित्र, मेरे भाई मनमीत जो हैं, जो मेरे पड़ोसी भी हैं, इनको मैंने एक दिन ऐसे ही फ़ोन किया था कि भाई आ जाओ, बैठते हैं, चिल कर रहे थे हम लोग घर पे। तो ये आए तो एकदम से मुझे लगा कि अरे मुझे सुनाना है कुछ, तो मैं सुनाता हूँ। इन्होंने जैसे ही सुना बोले अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया है, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस। अब इन्होंने बोला लेट्स डू दिस, तो हमने भी बोल दिया लेट्स डू दिस। बस खत्म, उसके बाद स्टोरी हो। बट यू नो, बिकॉज ऑफ कोर्स पीपल नो यू एज एन एक्टर, बट एज अ सिंगर आपका बहुत पुराना नाता है। बैंड ऑफ बॉयज़ ये एक बहुत बड़ी प्रेस्टिजियस चीज़ है जो आपके साथ आज भी एसोसिएटेड है। एनी काइंड ऑफ प्रेशर, बिकॉज आप बहुत काफ़ी समय बाद सिंगिंग से आपका नाता जुड़ा था ऑन अ प्रोफेशनल लेवल? नहीं, मेरे ऊपर प्रेशर तो कभी किसी चीज़ का नहीं होता है। प्रेशर मैं लेता ही नहीं और ना कोई दे सकता है। तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि जो भी मैं करूँ वो पूरे मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है समर्पण। तो मैं हमेशा हर चीज़ जो करता हूँ पूरे समर्पण के साथ करता हूँ। तो मैं समर्पण करके करता हूँ और मुझे लगता है कि मेरे लिए वही मेरा सबसे बड़ा शस्त्र है और वही मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। राइट। आपकी धुन है, कितना ही जस्टिफाई कर पाए हैं गाना? एंड एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि इनकी जो आवाज़ है, जो इनकी पकड़ है, किस तरह के गाने आपको ऐसे लगते हैं कि सुधांशु एक्चुअल में एज अ सिंगर कमाल कर सकते हैं? वेल, सबसे पहले तो आई विल बिगिन विद द सेकंड क्वेश्चन। पहले सुधांशु सर की आवाज़ बहुत ही, मतलब वो मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं। मैं मतलब बैंड ऑफ वॉइस के तो गाने मैं खुद बचपन से सुनता हुआ बड़ा हुआ हूँ। एंड फॉर सम रीज़न, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑब्वियसली, इनकी आवाज़ आज भी उतनी ही यंग है जितनी जब मैं बहुत छोटा था, उस दौर में जब बैंड ऑफ बॉयज़ बिल्कुल अपनी चरम सीमा पे हुआ करता था, जब मैं बहुत छोटा था। तो वो आज भी कुछ नहीं बदला है। ही स्टिल क्लियरली लुक्स द सेम। मतलब वो तो कहीं से नहीं, क्योंकि कभी खर्चे नहीं हुए। So yes, that is obviously there. And as far as the kind of songs that he can sing is, he's got a very मैं कैसे उस चीज़ को सही डिस्क्राइब करते हैं, वो मनमीत सर, हरमीत सर बेहतर डिस्क्राइब कर सकते हैं। या तो ये सवाल आप उनसे पूछे तो आपको एक्चुअली बेहतर जवाब मिल जाएगा। बट मेरे लिए तो, मुझे तो इस गाने पे तो मुझे बहुत मज़ा आया है। बिकॉज
जब हम लोग इस गाने को लेके आगे बढ़े थे सुधांशु सर और मैं, एंड जब मीट ब्रदर्स भी जब ऑन बोर्ड आए, दे वर काइंड इनफ टू लेट मी बी ऑन बोर्ड विद देम फॉर स्टार्टर्स, एंड तब मैंने ये चीज़ ऐसे सोची नहीं थी कि ये ऐसा आकार लेगी, एंड यू नो दैट would sound the way it does, that it would sound the way it does now, but it has all turned out pretty well, so I'm really happy. मैं तो बहुत खुश हूँ. Right. Okay. My question to you is that, of course, you know him as a friend, but इस तरह से collaborate करना and to make sure कि creatively सब एक page पे रहे, ये कितना balance out हुआ? You know, Canary, when you have a friend who sings like a canary, so it just becomes very easy for you. Sorry. मैं बहुत देर से चुप था तो मैं बोर हो गया था. और ये पहली बात तो फ्रेंड पहले थे, अब ब्रदर बन गए हैं, तो पड़ोस में भी आ गए हैं और साथ में अब काम भी कर रहे हैं, तो वो भाइयों के बिना वो ऐसी चीज़ ब्रदर कैसे बनते? राखी थोड़ी बांधी मेरे को. प्यार से, प्यार वाला बंधन है ये, थोड़ा समझाऊंगा अलग से ऊपर 304 में. So anyway, it was I think बहुत ही नेचुरल तरीके से हो गया है, कोई प्लानिंग नहीं थी. मेरे को लगा जब बहुत ज़्यादा प्लान करो लाइफ में तो चीज़ें फिर बहुत समय लेती हैं, कभी होती नहीं होती. हमने सोचा ही नहीं एक्चुअली कुछ. हमें अब आज रियलाइज़ हो रहा है कि हमने गाना बना भी दिया और वो बाहर भी आ गया. इट वॉज दैट फास्ट एंड दैट मच इन द फ्लो, एंड वी ऑलवेज लाइक टू ब्रिंग फॉरवर्ड न्यू टैलेंट. सो वी लव द म्यूजिक दैट दिस बॉय हैज़ इन हिम. उससे हमें वो जो म्यूज़िक हमने शुरू में जो फर्स्ट ड्राफ्ट सुना उससे हमें बेहिसाब इश्क हो गया. तो ये बात जब हमने कुमार पाजी को बोली तो उन्होंने कहा यार बड़ा अच्छा हुक लाइन है, बेहिसाबा इश्क. तो उसी का गाने का नाम रख लिया उन्होंने. एक्सपीरियंस से ये चीज़ हम सीख चुके हैं कि अच्छे गाने ना कहीं खो जाया करते हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ें नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए. जैसे सबसे पहली बात कि इसकी धुन को जो एक आकार की ज़रूरत थी वो थी कुमार. तो कुमार जब तक वैसे बोल जब तक नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं वो रिलेटेबल बात नहीं आती है. अभी कुमार एक्सपीरियंस आदमी है, उन्होंने वो जैसे बेहिसाबा एक वर्ड दिया हमको, जो पहली बात तो वर्ड ही नहीं है, उन्होंने बनाया. बेहिसाब होता है, बेहिसाबा पंजाबी में भी कुछ नहीं होता. तो वो लेकिन वो इतना अच्छा लग रहा है कि अब वो बन गया है. सो ये वाली बातें एक्सपीरियंस से आती हैं. वही हमको लगा कि म्यूज़िक में भी कुछ चीज़ें वो कौन सी होंगी जिसमें, क्योंकि सुधांशु का जो टेक्सचर है वो बहुत ब्यूटीफुल है और एक हाई ऑक्टेव गाना है ये. तो कैसे करें कि इसमें सुनने वाले सुने, गाने वाले गाएं, लेकिन इस पर डांस भी किया जा सके. तो इस पर वो बीट लानी ज़रूरी थी कि जब गाना जब लैंड होता है हुक तो आदमी उठ के नाचे. राइट. जो सवाल मैंने इनसे किया वो मैं आपसे अब करना चाहूँगी कि यू नो इनकी जो भी वॉइस है, सुधांशु की जो वॉइस है, डू यू थिंक एनी काइंड ऑफ म्यूजिक और सॉन्ग ही शुड डेफिनेटली ट्राई टू सिंग यू नो ऑन अ प्रोफेशनल लेवल? नहीं, एज अ म्यूज़िक कंपोजर आई कैन टेल यू कि अभी जिस तरीके से उन्होंने पता नहीं रियाज़ किया है या क्या कर रहे हैं, बट आवाज़ के अंदर एक बहुत वर्सेटैलिटी आ गई है. बिकॉज पहले जो इनका जो बेहतरीन गाना था जब हम लोग ने करियर स्टार्ट करा था, मेरी नींद उड़ गई है, उसमें तो चारों लोगों ने एक साथ गाया था. इसमें इनकी आवाज़ अलग से निकल के आ रही है और बहुत अलग है. तो आई थिंक ही कैन सिंग ऑल काइंड ऑफ सॉन्ग्स, बट प्राइमरीली रोमांटिक एंड यू नो दीज पार्टी रोमांटिक नंबर्स, इन सब में तो बहुत ही अच्छी चल सकती है इनकी आवाज़. और ये मेरे ख्याल से कुछ 18 हज़ार गाने गा चुके हैं ये पार्टियों में. लेकिन अब टाइम आ गया कि उसको माइक पे भी ले आए. इससे बड़ा सच आज के इंटरव्यू में नहीं बोला, कसम भगवान की. Okay, although you are an accomplished actor, but कभी भी अब ये आता है कि maybe you'll start your singing career, you know, on that level. ऐसा अभी भी है ज़हन में? See, I'm not looking at it as a separate entity, right? It is all a part of the same game, right? I'm an actor, I'm a singer. I could be singing while acting, you know. I could be acting while singing. So it's not a separate entity. It's not a separate art form. It's an art form that is a part of my system. It is a part of my existence. I exist as an artist having these two skills in me. It's an extension. It's an extension. So I would utilize this wherever I can. Whether I make a career out of it or it becomes a part of my existing career, that's a different thing. Right. क्या बात है. Right. रियाज लेकिन अभी भी जारी है? नहीं, मैंने रियाज कभी किया नहीं. मैं एक्चुअली हरमीत को उस टाइम मुझे सारेगामा नहीं आता है. मैंने कभी नहीं सीखा है, मुझे क्लासिकल म्यूज़िक नहीं आता है. बट मुझे ऐसा लगता है, जैसे मेरे एक मित्र हैं जो मेरे स्पिरिचुअल फ्रेंड हैं, वो बोलते हैं कि पांडे जी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने रियाज ना किया हो. इस जन्म में नहीं किया, लेकिन आपने पिछले जन्म में किया, जरूर किया होगा, क्योंकि वो रियाज आपका इस जन्म में गया है, वरना ये पॉसिबिलिटी है नहीं. गिफ्ट है. जैसे किशोर दा ने भी सीखा नहीं था, लेकिन उनको उनकी आवाज़ में मैजिक था. आई थिंक उदित जी भी सेम ही है. हाँ, उदित जी भी सेम ही है.
ओके ओके द लास्ट क्वेश्चन, आप इतने सालों से म्यूज़िक कंपोज कर रहे हैं एंड अब डेफिनेटली म्यूज़िक इज़ चेंजिंग, म्यूज़िक इज़ इवॉल्विंग, एक ऐसा वक्त आता है दैट एज एन आर्टिस्ट, एज एन क्रिएटिव पीपल, डज इट बिकम एग्जॉस्टिंग सम टाइम टू मेक श्योर हर दम ऐसा कुछ म्यूज़िक लाना विच इज़ रेलिवेंट एंड विच बिकम्स पॉपुलर, एज एन आर्टिस्ट आज भी इज़ इट द सेम प्रोसेस? आप किसी एक एक्ट्रेस या मॉडल या किसी भी लड़की से पूछो कि क्या शॉपिंग एग्जॉस्टिंग है, वो बोलेगी कभी नहीं। जो चीज़ जिस चीज़ से आपको मोहब्बत है वो कभी एग्जॉस्टिंग नहीं हो सकती। हाँ, अगर आपके मतलब का नहीं है और सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो तो ज़रूर हो सकता है, बट आई थिंक एंड म्यूज़िक तो ओशन है, उसके अंदर आप जितनी स्विमिंग कर लो, जितना डीप जाओ, नए नए फिशेज़, नए नए कलर्स, इतना सब कुछ मिलेगा ओशन के नीचे, वैसा है, तो बोर तो हो ही नहीं सकते। चैलेंजिंग है, मज़ा है, इट्स ऑलवेज चेंजिंग, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। आजकल जो म्यूज़िक चेंज हो रहा है उसमें और मज़ा आता है कि अब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बजाएं, हाउस म्यूज़िक डालें साथ में, मतलब ये जो था ये इसकी पॉप फील है, पर इसके अंदर हम लोगों ने थोड़ा आज का कंटेम्प्रेरी फील भी डाला है। तो ये गाना पूरा अपने आप में मुझे लगता है आज का प्रोसेस है, आज के ज़माने का प्रोसेस है, न्यू एज है, क्योंकि आज से 15-20 साल पहले ऐसे 3-4 लोग ऐसे कोलैबोरेट नहीं किया करते थे हिंदुस्तान में, ये बाहर होता था। तो कि धुन इसने बनाई है, म्यूज़िक हम लेके आए हैं, कुमार ने लिखा है, इन्होंने गाया है, ये अपने आप में ये एक नई सोच, एक जेंजी वे ऑफ लिविंग जो हम इनसे सीख रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ दिस टिपिकली इज़ हैपनिंग। Okay, we wish you all the best for this song. A song. बिल्कुल। If you can hold the mic. Yeah, sure. Thank you. हो गया तेरे बिना था इंज तू यार मारिया, मेरा एतबार मारिया, हो झूठा था तेरा हर वादा, इंज तू यार मारिया, हद तो पार मारिया, क्यों न तुझको पहचाना, क्या था दिल में ना जाना, हाल मेरा कर डाला है डूबे किनारों सा, यार तुझे तरस न आया, दिल ये तेरा बरस न पाया, हाल मेरा है बारिश में सूखे किनारों सा, बेहिसाबा इश्क था, कुछ ज्यादा इश्क था, जो कर गया मुझको पागल आवारों सा, कल था मैं आसमां, अब तो मैं फिर रहा ज़मीं पे जैसे टूटे सितारों सा। थैंक यू। गाना आ गया, जाके सुनिए एमबी म्यूजिक पे, प्लीज सब्सक्राइब एंड डू शेयर द सॉन्ग। थैंक यू। Cheers, all the best.